In case of assistant professors, 23% OBCs, 15% for STs and 14% for SCs. अब अगर SC और ST और OBC की पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी कम है तो मान के चलिए कि हालात बेहतर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यही लोग तो फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, यही लोग फिर प्रोफेसर बनेंगे और वो प्रोफेसर वो रिटायर हो जाएंगे। तो इन फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट दैट SC ST OBC की पोस्ट जो हैं वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगी। आप मुझे बताइए कि कोई अगर कॉम्पिटेंट है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहेगा? आपको जॉब ज्वाइन करनी हो, चाहे IITs हो, चाहे IIMs हो, चाहे आप इधर हो यूनिवर्सिटीज में, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, आपको रिसर्च भी करनी। लेकिन ये सारा जो सिस्टम है पूरा, आप IAS की बात कीजिए, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो 2 साल या 3 साल की मेहनत से आप IAS बन जाते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या IAS बनना? Friends, we have two news, one from Hindustan Times and another from Indian Express, talking about education and employment. Other statistics are also there, scheduled castes and OBCs, but we chose just to talk about tribals. Talking about bigger sections is becoming a national hobby, I would say. So it's not a news, it's a feature, you can say permanent feature of the country. कि ST में ये नहीं हो रहा, ST में वो नहीं हो रहा, ये हो रहा है, सरकार कहती है हम तो इतना कर रहे हैं। सो बट दिस न्यूज, अभी कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड 3 ईयर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग समथिंग लाइक 222,200 रुपीज फॉर 3 ईयर्स एंड टिल डेट इट्स ऑलमोस्ट 2 ईयर्स नाउ, हो जाएंगे 31 मार्च को। इवन द बेनिफिशियरीज हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड, काउंटिंग तक नहीं हो सकी अभी। मैं कह भी चुका हूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को दे दिया होता काम, रिसर्चर्स को दे दिया होता काम, 10 दिन में नहीं तो 1 महीने में तो हो ही जाता आसानी से। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द ट्राइबल एजुकेशन एंड वी हैव दिस न्यूज सेज ST scholarship volatility and underfunding concerns. The Ministry of Tribal Affairs, we call it MOTA otherwise also. अब मोटा तो इतना मोटा है कि टोटल उसके जो स्टाफ है इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी, इट इज नॉट मोर देन 80। मीन्स ए मिनिस्ट्री दैट इज कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ about 9% of the population doesn't have a staff. Beneficiaries of pre-matric scholarship for ST students dropped by 51%। pre-matric में फिगर्स दी हुई हैं। And further cut planned for this year. A CAG audit fund scheme covered only 80% of the target. पहले भी जो टारगेट आप बना रहे हैं उसका 80% कवर हो रहा है। साइटिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर्स एंड रिड्यूस अवेयरनेस, बहाना बना लो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शोज वोलेटाइल बेनिफिशियरी नंबर्स ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस मच इवन एज द बजट एलोकेशन रोज टू दिस मच। बजट बढ़ रहा है, बेनिफिशरीज कम हो रहे हैं। मोटा कंफर्म्ड इट हैज ऑलरेडी स्पेंड 10,577 करोड़ of this total budget sanctioned for STs for these 5 years, and only about 2,000 crore per current fiscal, necessitating a request an additional about 2,000 crore. The National Overseas Scholarship for ST students faced a near total budget cut of 99.83%। ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है वो गए। अब अगर एजुकेशन का ये हाल है तो फिर एम्प्लॉयमेंट की क्या उम्मीद करेंगे आप? लेकिन ये न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की, बुधवार की है, पिछले 24 तारीख की। ये क्या कह रहा है? फॉर एसोसिएट प्रोफेसर अराउंड 65% ऑफ सेक्शन पोस्ट फॉर ST कैटेगरी एंड 69% ऑफ OBC आर वैकेंट। इन SCs 51% पोस्ट फॉर वैकेंट। अभी एनालिसिस करेंगे बाद में, पर एक चीज ध्यान में दे दो कि अभी 2 साल पहले IITs और IIMs और मेडिकल जो फील्ड है उसके बारे में भी आई थी, एम्स के बारे में,
क्या पता लगा था कि फ्रॉम 33% टू 50% पोस्ट आर वैकेंट इन जनरल। SC ST का तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। ये क्या कह रही है, अराउंड 80% पोस्ट सैंक्शन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ प्रोफेसर अंडर OBC कैटेगरी, 83% ST, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट में ये पेश किया गया है। राज्यसभा में मनोज कुमार झा बहुत ही लर्नड MP हैं, लेकिन वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सुकांत मजूमदार। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बट ही रिस्पॉन्डेड कि जून 30-25 तक क्या हाल रहा है। एज पर डाटा OBC ओनली 84 ऑफ 423 सैंक्शन पोस्ट हैव बीन फिल्ड, करीब 80% आप कह लीजिए खाली हैं। फॉर STs 83% एंड फॉर SCs 64%, इतनी पोस्ट वेकेंट है। देन इन जनरल 39% ऑफ सैंक्शन पोस्ट फॉर प्रोफेसर और वेकेंट। जनरल में भी 35%, 39%। मैं बता चुका हूँ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ये हाल है, तो IITs IIMs और सब में अब कोई कोई बेहतर हाल नहीं है, क्योंकि पोस्ट जो है भरी जाना जो है सरकार को चुभता है, पैसे देने पड़ते हैं भाई। इन जनरल कैटेगरी 16% ऑफ द पोस्ट वर वेकेंट। इन केस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज इन SC ST OBC कैटेगरी वर लो है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। In case of assistant professors, 23% OBCs, 15% for STs and 14% for SCs। ये एक पॉजिटिव साइन है जिसकी मैं बात करूंगा। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू ओपन, और कितनी जो है रिजेक्शन इसलिए हो जाती हैं कि वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते, इसके लिए सरकार के पास कोई डाटा नहीं। ये तो हो गई स्टैटिस्टिक्स। पर एक चीज ध्यान में रखिए, अब अगर SC और ST और OBC की पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी कम है, तो मान के चलिए कि हालात बेहतर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यही लोग तो फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, यही लोग फिर प्रोफेसर बनेंगे, और वो प्रोफेसर वो रिटायर हो जाएंगे। तो इन फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट दैट SC ST OBC की पोस्ट जो हैं वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगी भर के। ये तो हम मान के चल सकते हैं। पर सवाल इस बात का है कि जब आप एजुकेशन पे ही ध्यान नहीं दे रहे, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ तक पहुंचेगी। और एम्प्लॉयमेंट के मामले में मैं जानता हूं कि वीकर सेक्शंस पे एट्रोसिटीज होती हैं। एक तो मेरे ही सामने है, मेरे ही डिपार्टमेंट में प्रोफेसर मंडल हैं। आई हैव सीन हिज स्ट्रगल, ही हैड टू गो टू कोर्ट, मंथ्स ही हैड टू स्पेंड टू गेट द जॉब। कितने लोग जाते हैं देखें। पर सवाल इस बात का है कि पोस्ट अगर वेकेंट हैं, एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये है, आप मुझे बताइए कि कोई अगर कॉम्पिटेंट है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहेगा। आपको जॉब ज्वाइन करनी हो, चाहे IITs हो, चाहे IIMs हो, चाहे आप इधर हो यूनिवर्सिटीज में, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, आपको रिसर्च भी करनी। ठीक है, आपको बीच में अपॉइंटमेंट मिल जाए तो साथ साथ आप PhD कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो मठाधीश है वहां का वो आप कितने करीब हैं उसके। लेकिन ये सारा जो सिस्टम है पूरा, आप IAS की बात कीजिए, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो 2 साल या 3 साल की मेहनत से आप IAS बन जाते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या IAS बनना। तो जो स्टेटस आपने IAS को दे रखा है, क्या एजुकेशन में वो स्टेटस है। आप कहते रहिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, आप कहते रहिए, मनुस्मृति कहती है कि सबसे बड़ा स्टेटस टीचर का होता है, टीचर से 10 गुना ज्यादा फादर का होता है, फादर से 10 गुना ज्यादा मदर का होता है। कुछ स्टेटस जो है समाज ने दिया है। कोई अगर प्रोफेसर, इवन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इवन VC को अगर मिलना पड़ता है किसी IAS को, तो उसको घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्टेटस तो आखिर मासा भी रह गया ना। तो कोई क्यों बनना चाहेगा। जो बनना चाहेगा उसका इंटरेस्ट होगा टीचिंग में और रिसर्च में, तभी तो बनेगा वो। और एक बात और है, हम जब भी रिजर्वेशन की बात करते हैं, सरकार ने भी कभी नहीं सोचा, अपोजिशन ने भी, हम सब ने नहीं सोचा, हालांकि मैं कई डिकेड से सोच रहा हूं। सवाल इस बात का है, आप इतने % रिजर्वेशन
रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जितने एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उसी के हिसाब से रिजर्वेशन होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर क्वालिफाइंग एज ग्रेजुएशन है तो जितने भी ग्रेजुएट होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, तो उसी प्रोपोर्शन में तो रिजर्वेशन होना चाहिए। टोटल पॉपुलेशन के बेस पे रिजर्वेशन तो मतलब इलॉजिकल भी है और अनएथिकल भी है, मेरा ख्याल से इलीगल भी होना चाहिए। मान लीजिए कि एस में 7% मान लो ग्रेजुएट है और रिजर्वेशन आप दे रहे हैं 15%। हालांकि उससे प्रमोशन होती है, रिजर्व कैटेगरी को जोश आता है, वो अलग बात है। दूसरी तरह से भी इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। पर रिजर्वेशन का ये मॉडल जो है, जैसे जब ओबीसी कैटेगरी नहीं थी तो आईएएस में करीब 11% लोग ऐसे थे जो बाद में जिनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया, मतलब वो जनरल कैंडिडेट की तरह compete कर रहे। तो कुल मिलाकर के कितना परसेंटेज हो गया, फिर 27 और जोड़ लीजिए। हालांकि बहुत से इफ्स एंड बट्स होते हैं बीच में, इतना नहीं होता, पर कुल मिलाकर के मान करके चलिए कि दे रिजर्वेशन तो करीब 60% तक जा सकता है। खैर, मेरे को रिजर्वेशन मुद्दा नहीं है, मेरे को एजुकेशन का जो मुद्दा है, हम कर क्या रहे हैं एजुकेशन के लिए। जब मैं बिरहोर की स्टडी कर रहा था 7-8 साल पहले, प्राइमरी तक जो हैं 2 टीचर्स हैं और दोनों संविदा शिक्षक हैं, एडहॉक टीचर्स। मैं तो कहता हूं कि उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है 8,000 या 10,000। और पूरे देश का यही हाल है। पूरे देश में 10th तक या शायद 12th तक 30 लाख टीचर्स की वैकेंसीज हैं। और सेंटर तो पल्ला झाड़ सकता है कि स्टेट का मैटर है। और जो स्टेट्स जिनकी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, वहां कौन सी बेहतर हालत है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं, डेवलपमेंट मीन्स एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट। और यहाँ ये 2 पॉइंट हैं आपके पास, एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। अगर एजुकेशन नहीं है, बेहतर एजुकेशन नहीं है, तो जाहिर है कि बेहतर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर है, आप पर है। ट्राइबल्स के नाम पे जो है लंबे लंबे भाषण देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कभी मीडिया में भी गए हैं, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई है, सोचिएगा।